हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। कौन चैप्टर पढ़ेंगे आज अपन? चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। इसको हम एपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि एपी एक्चुअल में होती क्या है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन देख लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक सीरीज है। सपोज करो आपके पास एक सीरीज है 2 4 6 8 डेड 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 और लास्ट में आपके कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इस फर्स्ट नंबर को अपन क्या मान लेंगे, a1 मान लेंगे। दूसरे वाले नंबर को मैं a2 मान लेता हूं। तीसरे वाले नंबर को मैं a3 मान लेता हूं और फोर्थ वाले नंबर क्या हो सकता है, a4। तो सर फर्स्ट नंबर क्या है आपका, a1। सेकंड नंबर क्या है सर आपका, a2। और थर्ड नंबर क्या है सर आपका, a3। और सर वैसे ही हमारे पास लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, an हो जाएगी। ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। a1 बराबर क्या है, फर्स्ट टर्म। a2 क्या है, सेकंड टर्म। और a3 क्या है, थर्ड टर्म। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं d। क्या बोलते हैं, d। इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, d बोलेंगे। तो d निकालने का तरीका क्या हो जाएगा कि a2 माइनस a1। ठीक है, d1 निकालने का तरीका। इन दोनों के बीच का क्या होगा, d2 बराबर a3 माइनस a2 हो जाएगा। और d3 बराबर क्या हो जाएगा, a4 माइनस a3 हो जाएगा। अगर इन तीनों की वैल्यू अगर सेम आती है, अगर इन तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम आती है, तो ये जो सीरीज होगी ये क्या हो जाएगी आपकी, एपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। कोई क्वेश्चन आपके आएगा कि क्या कोई सीरीज एपी है या नहीं है। तो अगर जो भी आपके पास सीरीज दे रखी है उसके अगर सारे के सारे डिफरेंस सेम होते हैं तो क्या कहलाएगी, वो एपी कहलाएगी। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो क्या नहीं कहलाएगी, आपकी एपी नहीं कहलाएगी। कोई दिक्कत? अब देखो इस पूरी सीरीज में किसी भी टर्म, किसी भी नंबर ऑफ टर्म को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो देखो जनरल फॉर्मूला ऑफ एन टर्म। ठीक है, किसी भी एन टर्म को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला देखते हैं अपन। तो देखो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारे पास क्या होगा, किसी भी एन टर्म को निकालने का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ठीक है, सपोज करो कि मेरे को एक सीरीज दे रखी है और उसमें बोल रहे हैं कि आप कौन सी टर्म निकालो, 15वीं टर्म निकालो। कौन सी निकालो, 15 टर्म निकालो, जो इसी फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं। तो n बराबर कितना दे रखा है मुझे, 15 दे रखा है। कितना दे रखा है, 15। तो a n कितना हो जाएगा, 15। a अभी रहने दो, बाद में देखेंगे। a प्लस n कितना है, 15 माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, तो a 15 बराबर कितना हो गया, a प्लस 14 डी। कितना हो गया, a प्लस 14 डी। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि जितना नंबर आप ध्यान ले रहे हो उससे एक कम करके कितना क्या कर दो, आप डी कर दो। क्या कर दो, डी कर दो। फॉर एग्जांपल आपको अगर 30 निकालना तो a तेरा कितना हो जाएगा, a प्लस 12 डी हो जाएगा। अगर सपोज करो आपको a 11 निकालना तो कितना हो जाएगा, a प्लस 10 डी हो जाएगा। सपोज करो आपको a 205 निकालना है, सपोज करो, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 204 डी। समझ में आ रही बात को, कैसे सीरीज बन रही है। तो यहाँ पर क्या था, a15 बराबर a प्लस 14 डी। यहाँ कितना था, a13 बराबर a प्लस 12 डी। यहाँ कितना था, a11 बराबर a प्लस 10 डी। तो सब में a कॉमन है, लेकिन क्या हो रहा है, डी। डी क्या हो रहा है कि जितना आपका नंबर था उसके एक कम करके क्या कर दिया आपने, डी कर दिया। समझ में आई बात को, कोई दिक्कत, उतार लो। उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 पे चलते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम 5.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमारे पास कुछ सिचुएशन दे रखी है, हमें चेक करना है कि क्या वो सिचुएशन एपी है या नहीं है। अगर है तो क्यों है। इसका पहला क्वेश्चन देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी फेयर मतलब कि टैक्सी का किराया जो है पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया कितना है, 15 रुपए। जैसे जैसे हम और आगे जाएंगे और किलोमीटर कवर करेंगे तो टैक्सी का किराया कितना हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा। पहले किलोमीटर के लिए कितना, जैसे मान लेता हूं फॉर एग्जांपल मैंने जर्नी स्टार्ट करी। ठीक है, तो टैक्सी फेयर ऐसे करते हैं अपन, जर्नी स्टार्ट।
तो जर्नी स्टार्ट होगी, मान लो पहले के लिए 1 किलोमीटर, पहले मैं 1 किलोमीटर गया, उसके बाद कितना गया 2 किलोमीटर गया, उसके बाद मान लो मैं 3 किलोमीटर गया, और ऐसे करते करते मैं पता नहीं कितना गया। ठीक है, तो पहले किलोमीटर के लिए हमारे पास कितना है टैक्सी फेयर, तो टैक्सी फेयर कितना है पहले किलोमीटर के लिए हमारे पास 15 रुपए, कितना है 15 रुपए। दूसरे किलोमीटर के लिए क्या होगा कि उसमें 8 और इंक्रीज हो जाएंगे। पहले किलोमीटर के लिए कितना है 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, दूसरे किलोमीटर के लिए हो जाएगा 15 प्लस 8 हो जाएगा, तीसरे के लिए क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और ऐसे करते करते हमारे पास बढ़ता जाएगा। तो पहले के लिए 15 हो गया, दूसरे कितना हो गया 33 हो गया, 23 हो गया, और तीसरे के लिए कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 16 और 15 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। समझ में आ रही बात को। तो पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना आया 15, दूसरे किलोमीटर कितना आया 23, तीसरे कितना आया 31। तो चेक करो कि क्या ये एपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो एपी बन रही क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितने का था 8 का था, इन दोनों के डिफरेंस कितने का था, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, कितने का, इसमें भी कितने का 8 का डिफरेंस है। और मैंने बोला था जब आपका डिफरेंस सेम आता है तो क्या होती है वो एपी होती है। तो ये क्या है आपकी एपी, क्या है ये आपकी एपी। समझ गए बात को, कोई दिक्कत इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है, तो हमारे पास सिलेंडर में कुछ अमाउंट में एयर प्रेजेंट है, उस एयर को जब हम वैक्यूम पंप से निकालते हैं तो सिलेंडर में कितनी एयर रह जाती है 1/4 पार्ट एयर रह जाती है। ठीक है, देखिए निकालेंगे अपन। देखो हम मान लेते हैं कि सिलेंडर में कितनी एयर है, तो लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, कितनी एयर प्रेजेंट है, मैं मान लेता हूं कि x एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस टोटल एयर का जो 1/4 पार्ट है वो हमने क्या कर लिया रिमूव करवाया, कितना रह गया रिमूव करवाया। इस टोटल का हमने जब रिमूव किया 1/4 पार्ट तो हमारे पास कुछ ना कुछ क्या बचेगी रिमेनिंग बचेगी, तो रिमेनिंग निकालते हैं अपन। तो रिमेनिंग एयर कितनी है हमारे पास, रिमेनिंग एयर निकालते हैं। टोटल कितना है हमारे पास x, कितना है हमारे पास x, और इसी टोटल का 1/4 पार्ट में क्या करवा रहा हूं रिमूव करवा रहा हूं। तो इसका 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा x इंटू 1/4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। टोटल का 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा x इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, तो x माइनस x/4 हो जाएगा, कितना निकलेगा एलसीएम लो, ये हो जाएगा 4x माइनस का x अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 3x/4। ठीक है, तो रिमेनिंग एयर जब हमने 1/4 पार्ट निकाला टोटल का, तो रिमेनिंग एयर कितनी निकली हमारे पास 3x/4 हो गई। अब कितनी बची हमारे पास, अभी सिलेंडर कितनी बची है, अब इसका भी हमें क्या करवाना है 1/4 पार्ट निकलवाना है। ठीक है, तो अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर दोबारा निकालते हैं रिमेनिंग एयर कितनी हो गई, तो रिमेनिंग एयर फिर वापस निकालेंगे रिमेनिंग एयर, तो रिमेनिंग एयर अब हमारे पास सिलेंडर में कितनी है, अब ये टोटल हो जाएगी, तो टोटल कितनी है हमारे पास अब फिलहाल 3x/4 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं जाएगी। इसमें से इसका 1/4 पार्ट निकालना है, किसका निकालना है 3x/4 का 1/4 पार्ट निकालना है। तो क्या हो जाएगा 3x/4 और इनटू में क्या कर देंगे अपन 1/4 कर देंगे, क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे। ठीक है सर, तो सर ये हो जाएगा 3x/4 माइनस ये कितना हो जाएगा 3x/16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है सर, एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ रहा है 16 आ रहा है। 4 की टेबल 16 कितनी बार 4 बार, ऊपर मल्टीप्लाई करो 4 से कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ये 3x, ऐसे कैसे हो जाएगा, कितना बचेगा सर, तो सर ये बचेगा हमारे पास 9x/में 16। क्या बच रहा है सर ये रिमेनिंग एयर बच रही है, क्या बच रही है सर ये रिमेनिंग एयर बच रही है, क्या बच रही है सर ये रिमेनिंग एयर। दो ही बहुत है, पहले हमारे पास रिमेनिंग एयर कितनी आई 3x/4 आई, उसके बाद हमारे पास क्या आई 9x/16 आई, और शुरुआत में कितनी थी हमारे पास x। तो अगर मैं एपी बनाने की कोशिश करता हूं, तो अगर सीरीज बनाता हूं तो x, उसके बाद कितना है 3x/4 है, उसके बाद कितना है 9x/16 है। ठीक है, चेक करते हैं कि क्या ये एपी है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा d1 हो जाएगा, तो 3x/4 माइनस का x। ठीक है, चेक कर लो, अगर तय नहीं आता तो अगर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3x माइनस का 4x/4, तो ये बचेगा माइनस का x/4 बचेगा। अगर d2 निकालते हैं अपन, d2 कितना हो जाएगा
D2 हो जाएगा 9x अपॉन 16 माइनस का 3x अपॉन 4। किसी भी कंडीशन में यहाँ पर D1 बराबर D2 नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो क्या हो गया? D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार और देख लो कि हमारे पास कुछ एयर थी, कुछ अमाउंट में एयर थी हमारे पास सिलेंडर में। जब हमने वैक्यूम पंप से 1/4 पार्ट एयर निकाल दिया तो हमारे पास कुछ ना कुछ एयर बचेगी, तो वो रिमेनिंग एयर हमें क्या करनी है? निकालनी। तो मैं मान लेता हूँ सिलेंडर में कितनी एयर है? x है, और रिमेनिंग एयर क्या होगी कि टोटल में से हमने टोटल का कितना निकाल दिया? 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया। टोटल हमारे पास कितनी? x। उस टोटल का हमने कितना रिमूव कर दिया? 1/4 रिमूव कर दिया। कितना बचा? x माइनस x/4 बचा। तो हमारे पास कितना आया? 3x/4 आ गया पहले वाली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? अब हमने जब रिमूव किया 1/4 पार्ट तो हमारे पास कितना बचा? 3x/4 बच गया। कितना बचा? 3x/4 बच गया। ये टोटल है। अब इस टोटल में से हमें कितना रिमूव करना है? इसका 1/4 पार्ट रिमूव करना है। तो टोटल हमारे पास 3x/4, इसका 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा? 3x/4 इंटू 1/4 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है टोटल में? रिमेनिंग एयर 9x/16 आ गया। दो ही कंडीशन बोलते हैं हमारे पास। एक हमारे पास x हो गया, दूसरा हमारे पास 3x/4 हो गया, तीसरा हमारे पास कितना हो गया? 9x/16 हो गया। इसकी हमने चेक करी, एपी हमने चेक करी, क्या एपी है नहीं है? तो हमने D1 निकाला, तो D1 हमारे पास क्या आया? -x/4 आया, या फिर आप बोल सकते हो कितना है? 3x/4 माइनस x आया। ठीक है, D2 हमने निकाला तो हमारे पास कितना है? 9x/16 माइनस 3x/4। तो क्या D1 बराबर D2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो दिस इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं, क्योंकि एपी होने के लिए क्या चाहिए? D1 बराबर D2 चाहिए। ठीक है, नोट करो। उसके बाद हम दोबारा तीसरा क्वेश्चन करेंगे इसका, नोट करो। तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। हम क्या कर रहे हैं? कुआं खोद रहे हैं। तो कुआं खोद रहे हैं तो हमने फर्स्ट मीटर, जैसे फर्स्ट मीटर में हमने कुआं खोदा तो उसकी कीमत कितनी है? उसकी 50 रुपए। जैसे जैसे हम मीटर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी कितनी प्राइस बढ़ती जाएगी? 50 रुपए बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट मीटर के लिए हमारे पास कितना है? फर्स्ट मीटर के लिए हमारे पास 150 रुपए। ठीक है, अगर आप कुआं खोदते हो तो फर्स्ट मीटर के लिए, सपोज करता हूं मैं फर्स्ट मीटर डिगिंग कर रहा हूं, तो डिगिंग ए वेल फॉर फर्स्ट मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट मीटर के लिए हमारे पास कितना है? फर्स्ट मीटर के लिए मेरे पास प्राइस हो गई 150 रुपीज। कितना हो गई? 150 रुपीज। ठीक है, जैसे मैंने दूसरा मीटर खोदा तो दूसरे मीटर के लिए कितना हो गया? ₹150 प्लस कितना बढ़ जाएगा? 50 रुपए बढ़ जाएंगे। कितना हो गया? 200 रुपए हो गए। ठीक है, फिर मैंने तीसरा मीटर खोदा तो तीसरा मीटर कितना हो जाएगा? ₹150 प्लस, सॉरी 200 हो जाएगा ना, तो 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 250 रुपीज हो गए। ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम एक बार चेक करते हैं। तो 150 पहले वाले कंडीशन, दूसरे में कितना आ गया? 200, और तीसरा कितना आ गया? 250। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या सेम आ रहा है? सर बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका 50, इसका 50, तो ये क्या हो गई? ये एपी हो गई। तो दिस सीरीज इज एपी। कोई दिक्कत है सर? ठीक है, तो फर्स्ट मीटर के लिए हमारे पास 150 था, दूसरे मीटर वाले में क्या हो गया? हमने 50 रुपए बढ़ा दिया। पहले वाले में 150 था, दूसरे वाले में कितना हो गया? 200, तीसरे वाले में कितना हो गया? 250, तीनों में कितना गैप आ रहा है? 50-50 का आ रहा है। तो सर हमारा D1 बराबर D2 आ जाता है। क्या आ जाता है? D1 बराबर D2 आ जाता है। कितना? 50 रुपए। तो क्या ये एपी है? सर बिल्कुल एपी। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको फटाफट नोट करो। चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। तो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, हमारे पास कुछ मनी है। ठीक है, उस मनी को हमने क्या किया? डिपॉजिट किया। किससे किया? हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट थी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से मैंने 10,000 रुपए क्या करवा दिए? कहीं पे जमा करवाए। कितनी रेट पे जमा करवाए? 8% पर एनम का मैं क्या करवा दिए? जमा करवा दिए। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं अभी बनाने की। देखो, तो शुरुआत में हमारे पास मनी कितनी है? 10,000 रुपए। शुरुआत में कितनी है हमारे पास मनी? 10,000 रुपए। ठीक है, ये हमारे पास मनी है। अब हम फर्स्ट ईयर के लिए क्या निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हम निकालते हैं सीआई का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 अपॉन, और ऊपर क्या आ जाएगा? पावर में टाइम आ जाएगा।
तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास CI इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 10,000 है, रेट हमारे पास कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, नीचे 100 लगा दो ऊपर कितना लगा दो 1 लगा। तो CI फॉर फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, इनटू में 108 अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है, काट दो इसको, तो कितना हो जाएगा CI बराबर हमारे पास कितना निकल जाएगा 108 हमारे पास निकल जाएगा, ठीक है 108, इसको 108 करो 108, तो हमारे पास कितना निकलेगा पहले साल के लिए कंपोनेंट है 10,800 निकल गया। सेकंड ईयर के निकाल लो, तो सेकंड ईयर के लिए कितना निकल जाएगा, तो सेकंड ईयर के लिए हमारे पास जो CI का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 अपॉन T अपॉन में पावर T। तो CI बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 है, 1 प्लस रेट हमारे पास 8 है और पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 10,000 इंटू 108 अपॉन में 100 इंटू 108 अपॉन में 100, 4 जीरो से नीचे की 4 जीरो काट दो तो कितना बचेगा 108 इंटू 108, तो 108 इंटू 108 कितना होता है 11664 होता है, ठीक है। अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 11664 हो जाएगा, कर लो एक बार, चलो करके देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो 108 तो ये हो जाएगा 64 8 जीरो का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे 0 0, इसको हो जाएगा 8 0 1 तो 4, ये हो जाएगा 6, ये 16 और ये कितना आ जाएगा 11664 आ गया, ठीक है। देखो पहले हमारे पास कितना था चेक करते हैं, पहले हमारे पास अमाउंट था 10,000 रुपए, हमने पहले साल के लिए ऐसा CI निकाला कितना आया 10,800 रुपए, तीसरी निकाला हमने कितना आया 11664 निकाला। चेक करो एपी आ रहा है सर इन दोनों के बीच में, सर D1 जो आ रहा है हमारे पास 10,800 माइनस अगर मैं 10,000 करता हूं तो D1 हमारे पास कितना आ रहा है 800 का आ रहा है, ठीक। D2 चेक करते हैं, सर D2 जो है हमारे पास 11,664 माइनस 10,800 है हमारे पास, माइनस करो कितना आ रहा है, तो अगर मैं 11,664 माइनस 10,800 करता हूं तो सर ये 400 कोई 4 ये 6 ये कितना बचेगा, सर बाद में करने की जरूरत ही नहीं है ना, सर यहाँ पर कितना आ रहा है 4 आएगा, यहाँ पर कितना आ रहा है 0, तो सर D2 तो बराबर ही नहीं आ रहा, तो सर क्या हो जाएगा, तो D1 नॉट इक्वल टू D2 आ रहा है, इसका मतलब सर हमारा क्या नहीं हो रहा है, हमारी ये कंडीशन एपी में फिट नहीं बैठी। तो सर ये क्वेश्चन ये जो सीरीज है हमारे पास 1000 10,800 और 11,664 ये हमारी क्या नहीं है एपी नहीं है, क्या नहीं है एपी नहीं, तो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। तो ये सिचुएशन हमारी किस में नहीं बैठ रही है एपी में नहीं बैठी, कोई दिक्कत। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नोट करो, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। ठीक है, हमारे को क्या करनी है एपी की 4 टर्म लिखनी है, हमारे को हमें ए बराबर मतलब हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है ए और कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमें डी। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए बराबर हमारे पास 10 है और डी बराबर हमारे पास क्या है 10 है, ठीक है। ए भी 10 और डी भी क्या हमारे पास 10 है। तो हमें क्या करना है, हमें 4 टर्म लिखनी है, ठीक है, एपी की 4 टर्म। तो एपी की 4 टर्म कैसे लिखेंगे, मतलब A1 A2 A3 और A4 हमें लिखनी होगी, ठीक है। तो सर A1 तो हमारे पास कितनी दे रखी है, A1 हमारे पास 10 दे रखी है, तो A2 निकाल लेते हैं। A2 क्या हो जाएगा A प्लस डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा A2 हमारे पास A प्लस डी हो जाएगा। तो A प्लस डी कितना हो जाएगा, A हमारे पास 10 है और D हमारे पास 10 है, तो कितना हो गया हमारे पास A2 20 हो गया। A3 कितनी हमारे पास, A3 हमारे पास हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2D। पहले बोला था मैंने जितना आप नंबर ऑफ टर्म ले रहे हो उसे एक कम करके लिख दो, D लिख दो। तो A प्लस 2D हो गया, तो A 10 ये हो जाएगा 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा पूरा टोटल 2 इंटू 10 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। उसके बाद A4 कितना हो जाएगा हमारे पास, A4 हो जाएगा A प्लस 3D, तो ये हो जाएगा A 10 हो जाएगा 3 इंटू D 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 40। तो हमारे पास 4 टर्म आ गई, A1 हमारे पास 10 आ गई, A2 हमारे पास 20 आ गई, A3 हमारे पास 30 आ गई और A4 कितनी हो गई 40 आ गई। कोई दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास A बराबर कितनी दे रखी है, A बराबर -2 है और D बराबर कितना दे रखा है 0 दे रखी है, ठीक है। तो सर A1 बराबर हमें दे रखा है -2, कितना दे रखा है
माइनस का 2 दे रखा है, तो सर a2 निकाल ले, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस d हो जाएगा। a हमारे पास माइनस का 2, d हमारे पास 0, तो कितना आ जाएगा, a2 हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। a3 कितना हो जाएगा, a3 हमारे पास a प्लस 2d, इसका मतलब सर a माइनस 2 और 2a इंटू 0, तो कितना हो गया सर, ये हमारे पास हो गया माइनस का 2, क्योंकि ये तो 0 हो गया। उसके बाद a4 हो जाएगा a प्लस 3d, a की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी और ये हो जाएगा 3 इंटू 0, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो हमारे पास a1 की वैल्यू माइनस 2 आ गई, a2 की वैल्यू माइनस 2 आ गई, a3 की वैल्यू माइनस 2 और a4 की वैल्यू कितना आ गई, माइनस का 2 आ गया। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो हमारे पास ap क्या बन गई, तो ap माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 डैश 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 चलती जाएगी। कोई दिक्कत है? ठीक है, नोट करो दोनों क्वेश्चन, उसके बाद हम तीसरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है a बराबर 4 और d बराबर माइनस का 3 दे रखा है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो a1 हमारे पास 4 दे रखा है, तो a2 हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस d हो जाएगा। a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास -3, तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। उसके बाद a3 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू माइनस का d कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और उसको इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। उसके बाद a4 हमारे पास कितना हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा, तो a हमारे पास 4 है, ये 3 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 4, ये माइनस का 9, कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, तो हमारे पास a1 कितना आ गया, 4 और a2 हमारे पास कितना आ गया, 1, a3 हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 2 और a4 कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 5। तो ये हमारी क्या बन गई, AP बन गई। क्या बन गई हमारे पास, AP बन गई, मतलब हमने AP के 4 टर्म निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं साथ के साथ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a1 हमारे पास माइनस का 1 है, तो a2 निकालते हैं। a2 हमारे पास a प्लस d, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और d हमारे पास कितना है, 1/2 है। ठीक है, ऐसे हम लोग, या फिर ऐसे कर लो, हाफ में से -1 गया, कितना बचेगा, हाफ ही बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। किसका बचेगा, माइनस, क्यों, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो माइनस का आ जाएगा साइन। उसके बाद a3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, तो a हमारे पास -1 प्लस 2 इंटू 1/2, ये हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहां से 2 से 2 कट गया, कितना बचा, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद a4 निकाल लो, a4 क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा, a हमारे पास -1 प्लस 3 इंटू 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 3/2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे जब, अब एलसीएम लो, एलसीएम कितना होगा, इसका से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2 प्लस का 3 और नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/2 बच जाएगा। तो हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी आ गई, a1 की वैल्यू -1 है, a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1/2, a3 हमारे पास कितना आ गया, 0 और a4 कितना आ गया हमारे पास, 1/2। तो हमने AP की क्या निकाल ली, 4 टर्म निकाल ली। ठीक है, 4 टर्म की क्या क्या है हमारे पास, माइनस का 1, ठीक है, उसके बाद -1/2, उसके बाद हमारे पास क्या है, 0 है, और उसके बाद क्या है हमारे पास 1/2 है। कोई दिक्कत? उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं अपना अगला वाला, पांचवा और छठा करेंगे। ठीक है, उदाहरण अगला क्वेश्चन है, a बराबर हमारे को दे रखा है -1.25 और d दे रखा है हमें -0.25 दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म a बराबर हमें देगी -1.25। ठीक है, उसके बाद a2 हमारे पास क्या है, a2 हमारे पास a प्लस d हो जाएगा, तो a हमारे पास -1.25 और d हो जाएगा हमारे पास 0.25। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, हमेशा माइनस का आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25 और 25 कितना होगा, 50। ठीक है भाई, 5 5 0, 2 2 4 1 5 और ये हो जाएगा माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1.50 हो जाएगा। इसके बाद a3 निकाल लो, a प्लस 2d, a कितना हमारे पास, माइनस का 1.25 प्लस, उसके बाद 2 इंटू माइनस का d हमारे पास है 0.25 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.25 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस
0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 का डबल कितना होगा 0.50, तो ये हो जाएगा 0.50, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1.75 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद A4 कितना हो जाएगा, A4 हमारे पास होता है फॉर्मूला A प्लस 3D, तो A प्लस सॉरी A कितना है हमारे पास माइनस का 1.25 प्लस उसके बाद 3 इंटू 0.25 माइनस का है ना, माइनस का है माइनस का 0.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस और 0.25 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.75 माइनस माइनस प्लस करो कितना हो जाएगा माइनस का 1. ये कितना हो जाएगा पूरा 2 हो जाएगा, तो है ना माइनस का 2 हो जाएगा 2.00 हो जाएगा, लेकिन हम क्या मानेंगे इसको 2 मानेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एपी क्या बन गई आपकी, चार टर्म कौन कौन सी आ गई। पहली टर्म हमारे पास है 1. माइनस की 1.25, ठीक है, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, दूसरी टर्म हमारे पास 1.50 माइनस की, तीसरी हमारे पास 1.75 है, और उसके बाद कितनी है हमारे पास माइनस की 2 है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारी एपी की चार टर्म हमारे पास आ गई। तो हमारे पास हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन के हमारे पास 5 क्वेश्चन थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको, आगे हम 3rd क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें एपी दे रखी है, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और इनके बीच का क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो तो पहला क्वेश्चन देखो, आपके पास एपी है 3, 1, -1, -3 डेट डेट डेट। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा सर, पहले ही टर्म क्या हो जाएगा आपका a1 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपकी 3, तो a1 कितना हो गया 3, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं अपन, तो अपन निकालो d1, तो d1 क्या होगा, तो सर d1 होगा a2 माइनस a1, a2 आपका कितना है, a2 आपका 1 है और a1 कितना है सर 3, तो 1 माइनस 3 हो गया, तो d1 की वैल्यू कितनी आ गई सर माइनस की 2 आ गई। कोई दिक्कत, तो a1 हमारे पास कितना आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 3 आ गई, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया सर हमारे पास -2 आ गई। कोई दिक्कत है पहला क्वेश्चन में। अगला देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है -5, -1, 3, 7, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी सर, इसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी a1 इक्वल टू माइनस का 5, तो d निकालो, तो d क्या हो जाएगा सर, d हो जाएगा a2 माइनस a1, d की वैल्यू हमारे पास a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 1, उसके बाद माइनस और a1 की वैल्यू माइनस का 5। ठीक है, देख लेना बीच का माइनस ऐसे की ऐसे आएगा और a1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 4, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई माइनस की 5 और कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, इसके साथ ही हम थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं यही यही। ठीक है, एक साथ। तो तीसरा जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है वो हमें दे रखा है 1/3, ठीक है, कोमा 5/3, ठीक है, कोमा 9/3, कोमा उसके बाद दे रखा है हमें 13/3। कोई दिक्कत, चलो तो सर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा सर हमारे पास a1 बराबर 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a1 बराबर 1/3। सर d निकाल लो, तो d क्या हो जाएगा सर a2 माइनस a1, तो सर a2 दे रखा है हमें 5/3 माइनस का a1 दे रखा है हमें 1/3। कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना हो जाएगा सर, तो सर एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 3, ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा -1, तो सर 5 में से -1 के कितने बचेंगे 4 और नीचे कितना हो जाएगा 3, तो हमारे पास d कितना आ गया यहाँ पर 4/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो सर a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3 और d की वैल्यू कितनी आ गई सर 4/3 आ गई, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया 4/3 आ गया। साथ ही हम फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, यही फोर्थ क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 0.6, ठीक है, उसके बाद 1.7 हमें दे रखा है, ठीक है, उसके बाद कितना दे रखा है 2.8 दे रखा है, ठीक है, उसके बाद दे रखा है 3.9, ठीक है, डेट। तो सर a1 हमारे को दे रखा है 0.6, कितना दे रखा है 0.6, तो सर d निकालो, d हो जाएगा सर a2 माइनस a1, a2 हमारे पास कितना दे रखा है 1.7 माइनस
0.6 कितना है 0.6 कितना हो जाएगा माइनस करो। तो अगर मैं 1.7 में से 0.6 माइनस करूंगा ये बचेगा 1 और ये कितना बचेगा 1 कितना आ जाएगा 1.1 तो डी हमारे पास कितना आ गया 1.1। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत ठीक है। तो अपना जो थर्ड क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट होता है। इसमें हमने फर्स्ट टर्म भी निकाल ली और कॉमन डिफरेंस डी भी हमें निकाले। कोई दिक्कत ठीक है। तो अगले अपन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद ठीक है। नोट करो फटाफट। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है कौन सी इसमें जो भी हमारे पास दे रखी है इसमें कौन सी एपी है ठीक है। इफ दे फॉर्म एन एपी अगर कोई भी सीरीज एपी फॉर्म करती है ठीक है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और साथ में क्या निकालना है हमें आगे की 3 टर्म्स और निकालना ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ठीक है। चेक करते हैं। तो सर एपी निकालने के लिए क्या करेंगे सर एपी निकालने के लिए आप डी निकालो। क्या निकालो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो d1 निकाल लो d2 निकाल लो क्या निकाल लो d3 निकाल लो। अगर d1 बराबर d2 बराबर d3 आ जाता है तो क्या है ये एपी है। अगर नहीं आता तो एपी नहीं। तो चेक करते हैं। तो सर d1 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए तो सर d1 निकालने के लिए मुझे चाहिए a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी 4 और a1 की वैल्यू 2 है तो d1 कितना आ गया सर 2 आ गया। सर d2 निकाल लो अब तो d2 क्या हो जाएगा सर a3 माइनस a2 हो जाएगा। a3 की वैल्यू कितनी है सर 8 और ये a2 की वैल्यू कितनी 4 कितना आ जाएगा 4। सर a2 d1 इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है d2 आ रहा है। सर जब d1 बराबर d2 ही नहीं आ रहा तो d3 तो काफी आएगा क्या नहीं आएगा। तो सर हमारे पास d1 बराबर d2 ही नहीं है तो सर यहाँ शुरुआत में हमें पता लग गया कि ये वाली सीरीज क्या नहीं है एपी नहीं है। तो दिस इज नॉट फॉर्म एन एपी ठीक है ये एपी फॉर्म नहीं करें। अगर हमारा d1 बराबर d2 हो जाता तो हम क्या करते फिर d3 को निकालते। तो लेकिन पहले यहाँ पर क्या नहीं आ रहा d1 बराबर d2 नहीं आ रहा तो हमने यही लिख दिया कि ये क्या नहीं होगी एपी नहीं होगी ठीक है। साथ ही साथ हम दूसरा क्वेश्चन भी यही कर लेते हैं ठीक है। अगली स्लाइड को क्यों फालतू में करें अपन। तो सर दूसरा क्वेश्चन क्या है 2,5/2 दे रखा है ये 2 है ठीक है। उसके बाद है 3 और ये हो जाएगा 7/2। थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा दूसरा ले लेते हैं अपन मार्कर ठीक है ये हो जाएगा 7/2 ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सर d1 निकालते हैं d1 क्या हो जाएगा निकालते हैं d1 निकालते हैं तो d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 हमारे पास कितना है 5/2 और a1 कितना है हमारे पास 2 तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 5 माइनस का 4/2 तो कितना बचेगा 1/2 ऐसे ले जाएंगे अपन ठीक है। उसके बाद हम d2 निकाल लेते हैं तो d2 कितना हो जाएगा d2 बराबर हमारे पास हो जाएगा a3 माइनस का a2 ठीक है। मार्कर नहीं चला थोड़ा सा देख लेते हैं अपन ठीक है अगला देख लेते हैं। तो हो जाएगा a3 माइनस a2 हमारे पास कितना है 3 और a2 हमारे पास 5/2 एलसीएम लो मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये 2 कितना हो जाएगा 1/2 ठीक है। उसके बाद d3 हम निकालते हैं d3 हमारे पास हो जाएगा a4 माइनस का a3 a4 हमारे पास कितना है 7/2 और ये हमारे पास 3 एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6/2 कितना आ जाएगा 1/2। तो सर हम देखते हैं कि d1 इक्वल टू d2 बराबर d3 आ गया कितना आ गया 1/2। इसका मतलब क्या है ये एपी क्या है ये एपी। तो सर ये आपकी क्या फॉर्म करती है दिस फॉर्म्स एन एपी। तो सर d बराबर हमें हमारे पास कितना आ गया 1/2 आ गया ठीक है। तो उसे क्या बोला था अगर एपी है तो d निकालो और d निकालने के बाद क्या निकालो आगे की 3 टर्म निकालो आप। तो सर हमारे पास a1 a2 a3 a4 दे रखी है तो क्या निकालेंगे सर हम a5 निकालेंगे a6 निकालेंगे और क्या निकालेंगे a7 निकालेंगे सर। तो सर a5 निकालते हैं तो a5 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 4d होगा क्या होगा a प्लस 4d। a की वैल्यू कितनी है सर a की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है प्लस 4 इंटू डी हमारे पास 2 दे रखा है 2 से 4 काट दो आप 2 बार तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4
कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ओके सर। उसके बाद हम निकाल लेते हैं a6 हो जाएगा a प्लस 5d। a हमारे पास 2 है इंटू प्लस 5 और d कितना देगा है 1/2। तो 2 प्लस 5/2 ऐसे हम लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 5/2, ये कितना आ जाएगा 9/2। तो a6 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9/2 आ गई। ठीक है तो उसके बाद हम निकाल लेते हैं a7 क्या होगा सर a प्लस 6d होगा। a की वैल्यू 2 है प्लस 6 इंटू 1/2, 2 से 6 काट दो अब 3 बार, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 3। तो a7 की वैल्यू कितनी आ गई सर 5। तो a7 कितनी आ गई 5। ठीक है तो हमने चेक किया कि एपी है नहीं, हमने चेक कर लिया यहाँ पर कि एपी है। उसके बाद हमने डी निकाला 1/2। उसके बाद हमने तीन टर्म निकाली आगे की a5 a6 a7। a5 हमारे पास 4 आ गई, a6 हमारे पास कितनी आ गई 9/2 आ गई और a7 हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। तो आगे की हमने तीन टर्म निकाली। उसके बाद इसके हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है नोट करो, उसके बाद हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है तो नेक्स्ट हमारे पास सीरीज रखी है माइनस की 1/2 कोमा माइनस की 3.2 कोमा माइनस 5.2 और कोमा माइनस 7.2। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर डेट 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 है। ठीक है चेक करते हैं कि क्या एपी है क्या। एपी चेक करने क्या करेंगे हम सर कॉमन डिफरेंस चेक कर लो आप कि कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो d1 क्या है हमारे पास, तो सर d1 की वैल्यू होती है a2 माइनस a1। a2 हमारे पास माइनस की 3.2 है, उसके बाद माइनस और a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस की 1.2 है। तो क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.2 हो जाएगा। तो d1 बराबर कितना आ जाएगा, तो d1 बराबर आ जाएगा आपके पास 3.2 में से माइनस प्लस की 1.2 माइनस 3.2 प्लस 1.2, दो में तो हो गए कितने बचेंगे 0 और 3 में से गया कितना बचेगा 2 बचेगा। तो क्या आ जाएगा माइनस का 2.0 आ जाएगा। ठीक है ये किसकी वैल्यू आ गई d1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद d2 निकालो आप, d2 कितना हो जाएगा a3 माइनस a2। a3 कितना है माइनस की 5.2 और ये हो जाएगा माइनस और माइनस का 3.2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, ये d2 आ कितना आ जाएगा 5.2 में से 3.2 के कितने बचेंगे, ये भी वही बचेंगे माइनस के 2.0 बचेंगे। बचेंगे नहीं बचेंगे, 2 में 2 गया 0 और 5 में 3 गया तो 2 बचेगा। उसके बाद d3 निकाल लो आप, तो d3 क्या हो जाएगा a4 माइनस का a3। a4 हमारे पास माइनस का 7.2 है माइनस उसके बाद माइनस 5.2 है। उसके बाद तो सर माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5.2, तो हमारे पास d3 कितना बचेगा वही बचेगा माइनस का 2.0। तो सर d1 बराबर d2 बराबर d3 यहाँ पर आ जाता है कितना माइनस का 2.0, मतलब मैं 2 लिख देता हूँ आप। ठीक है 2.0 मतलब 2। तो सर d1 बराबर d2 बराबर d3 इक्वल है, इसका मतलब ये क्या कर रही है AP को फॉर्म कर रही है। क्या कर रही है AP को फॉर्म कर रही है। दिस फॉर्म्स एन AP, दिस फॉर्म्स एन AP। तो d हमारे पास कितना आ गया, d हमारे पास आ गया माइनस का 2। तो d आ गया तो सर आगे की तीन टर्म और निकाल लो। क्या निकाल लो आगे की तीन टर्म और निकाल लो। तो तीन टर्म निकालेंगे सर 4 दे रखी है तो 5 निकाल लो 6 निकाल लो और 7 निकाल लो। तो सर a5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा। तो a5 बराबर तो सर a की वैल्यू कितनी है माइनस की 1.2 और प्लस और सर d कितना दे रखा है माइनस का 2 दे रखा है, तो ये ले लो माइनस का 2। ठीक है तो सर कितना हो जाएगा माइनस 1.2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। माइनस करो प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस का 8 और 1.2 कितना हो जाएगा माइनस का 9.2 हो जाएगा। तो a5 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 9.2 आ गई। उसके बाद निकालो a6 हो जाएगा a प्लस 5d। a की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1.2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास माइनस की 2 है, ये हो जाएगा माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है तो माइनस माइनस प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस की 11.2 आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो ये हमारे पास a6 आ गया। उसके बाद निकालो आप a7 निकालो, a7 इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस 6d। तो a7 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू माइनस की 1.2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2 है। तो a7
A7 की वैल्यू गई माइनस की 1.2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 12। तो A7 की वैल्यू कितनी आ गई? A7 की वैल्यू गई माइनस की 13.2 आ गई। कितना गई? 13.2। कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। चेक करते हैं क्या ये एपी है या नहीं। तो सर एपी निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें पता है कि सर डी निकाल लो, D1 कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस रूट 2 और A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3। ठीक है सर, प्लस के 3 से माइनस के 3 चल जाएंगे तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई? सर रूट 2 आ गई। कितनी आ गई? रूट 2 आ गई। ठीक है, ओके। D2 निकालो, तो D2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? D2 हो जाएगा हमारे पास A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू हमारे A3 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस रूट 2। इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूं मैं फिलहाल अभी के लिए। ओपन करेंगे ब्रैकेट अपन, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, मैं माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाती। ठीक है, जो प्लस था वो कितना हो जाएगा? माइनस का, और जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो अंदर लेके जाऊंगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस रूट 2 था, माइनस अंदर गया, क्या हो गया? माइनस का रूट 2 आ गया। ठीक है सर, 3 से 3 गया, तो D2 बराबर क्या बचा? 2 रूट 2 में से 1 रूट गया। भाई 2 रूट 2 है, कितना है? 2 रूट 2 है, और 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 रूट 2 बचेगा। कितना बचेगा? 1 रूट 2। भाई इसको मैं अगर रूट 2 का अगर x मान लूं तो 2x माइनस x जाएगा, कितना बचेगा? x मतलब सर रूट 2। तो D2 में क्या आ गया? रूट 2 आ गया। कितना आ गया? रूट 2 है। तो नई बात को ऐसे D3 निकाल लो आप। D3 बराबर A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है? 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, और A2 की वैल्यू आपके पास, A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, ओके। चलो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 से प्लस 3 गए, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गए तो कितने बचेंगे? रूट 2 बचेंगे। कितने बचेंगे? रूट 2 बचेगा। तो सर D3 हमारे पास क्या कितना आ गया? रूट 2 आ गया। D1 की वैल्यू रूट 2, D2 की वैल्यू रूट 2, D3 की वैल्यू कितना आ गई? रूट 2। इसका मतलब सर D1 बराबर D2 है बराबर D3 है, कितनी है? रूट 2 है। इसका मतलब सर ये AP को क्या कर रहा है? फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? AP को फॉर्म कर रहा है। तो दिस फॉर्म्स एन AP। ठीक है, क्या फॉर्म कर रहा है? AP को फॉर्म कर रहा है। ठीक है सर, तो सर हमारे पास D कितना आ गया? सर D हमारे पास आ गया रूट 2। ठीक है, तो सर हम आगे की 3 टर्म निकाल लेते हैं। A5 कितना हो जाएगा? A प्लस 4D हो जाएगा। तो सर A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू है रूट 2। तो A5 कितना आ गया? A प्लस 4 रूट 2 हो गई। उसके बाद A6 निकाल लो। A6 कितना हो जाएगा? A प्लस 5D हो जाएगा। A की वैल्यू 3 है, 5 इंटू D की वैल्यू रूट 2 है, तो A6 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 प्लस 5 रूट 2 आ गई। ठीक है, और उसके बाद A7 निकालो तो A प्लस 6D। A की वैल्यू 3 प्लस 6 इंटू D हमारे पास रूट 2 है, तो A7 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 प्लस 6 रूट 2। तो हमारे पास A5 की वैल्यू 3 प्लस 4 रूट 2, A6 की वैल्यू 3 प्लस 5 रूट 2 और A7 की वैल्यू कितना है? 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, तो आगे 3 टर्म निकाले हमने, नोट करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ठीक है, 4 दो इसमें। तो चेक करते हैं एपी है या नहीं है। तो D1 निकालते हैं। तो D1 बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कितना है? 0.22 माइनस का 0.2। तो D1 बराबर माइनस करो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? D1 बराबर 0.02 आ जाएगा। ठीक है, चलो D2 निकालते हैं। D2 बराबर आ जाएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमारे पास 0.222 माइनस 0.22 आ जाएगा। ओके, तो D2 बराबर
कितना आ जाएगा, माइनस करो तो माइनस करने पाएगा 0.002 आ रहा है, ये आ रहा है, देख लो एक बार। ठीक है, तो सर D1 बराबर D2 नहीं आ रहा है क्या? तो यहाँ पर पॉइंट के बाद दो संख्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तीन संख्या है। तो सर D1 बराबर D2 नहीं आ रहा, तो D1 बराबर D2 नहीं आ रहा, इसका मतलब सर ये AP फॉर्म नहीं करती है, तो दिस इज नॉट फॉर्म एन AP। तो सर ये AP फॉर्म नहीं करती है, इसका मतलब क्या है, ये AP नहीं है। ठीक है, समझ आया, नोट करो। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0, -4, -8, -12 डेट डेट। ठीक है, चेक करते हैं क्या AP है नहीं है। तो AP निकालने क्या करेंगे, D1 निकालेंगे, D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू -4, A1 की वैल्यू माइनस का 0 हो जाएगा। तो सर D1 की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई सर, कितनी आ गई, -4 आ गई। ठीक है, ठीक है सर, D2 निकालते हैं सर। तो D2 के लिए निकालेंगे अपन A3 माइनस A2, A3 कितना है, -8 माइनस A2 कितना है, -4। तो सर D2 बराबर हो जाएगा -1 माइनस माइनस +4, तो D2 बराबर भी कितना आ गया सर, -4 आ गया सर। तो सर -4 आ गया, D1 भी निकाल, एक बार D3 भी निकाल लो, चेक कर लेते हैं क्या आती है नहीं आती। A3 बराबर A4, D3 बराबर A4 माइनस A3, A4 हमारे पास रहेगा -12 माइनस A3 रहेगा -8, तो सर D3 बराबर हो जाएगा -12 माइनस +8, तो सर D3 कितना आ गया, -4 आ गया। तो सर D1 बराबर D2 बराबर D3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो सर D1 बराबर D2 बराबर D3 है, तो ये क्या फॉर्म कर रही है, AP फॉर्म कर रही है। क्या फॉर्म कर रही है, AP फॉर्म कर रही है। तो कितना आ रहा है, ये -4 आ रहा है, तो दिस फॉर्म एन AP। ठीक है, क्या फॉर्म कर रही है, AP को फॉर्म कर रही है। तो ठीक है सर, वो AP फॉर्म कर रही है, तो आगे की तीन टर्म भी निकाल लो आप। तो सर D बराबर क्या दे रखा है हमें, -4, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -4। तो सर आगे की टर्म निकालते हैं, तो A5 कितना हो जाएगा, A + 4D। तो A + 4D मतलब A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, A कितना है, 0 है, और +4 इंटू D की वैल्यू है -4, तो A5 कितना आ गया, इसको हटा दो, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 -16। ठीक है, उसके बाद A6 निकालते हैं, A6 हो जाएगा A + 5D, A की वैल्यू 0 है, ये 5 इंटू -4, D की वैल्यू कितनी है, -4, तो A6 इक्वल टू ये हट जाएगा, 5 इंटू 4 करो तो माइनस कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद A7 निकाल लो, A + 6D, A0 6 इंटू -4, तो A7 कितना आ जाएगा, इसको हटा दो, ये कितना हो जाएगा, -24। ठीक है, तो A5 की वैल्यू -16, A6 की वैल्यू -20, और A7 कितना आ गया, -24। ठीक है, नोट करो फटाफट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पार्ट का। 1/2 -1/2, सारी टर्म एक जैसी है। तो सर सारी ही टर्म एक जैसी है, तो D निकाल लो, चेक तो करें फिर भी। तो सर D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास -1/2 है, माइनस, और A1 हमारे पास -1/2, तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/2, तो कितना हो गया, D1 बराबर 0। ठीक है सर, तो D2 भी निकाल लो, D2 हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 हमारे पास कितना है, -1/2, माइनस A2 की वैल्यू भी -1/2 हो जाएगी, तो D2 बराबर -1/2, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A3 बराबर भी निकाल लेते हैं, A3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस का A3, A4 की वैल्यू माइनस की 1/2, माइनस, और A3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो सर D3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब सर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो सर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये है AP। क्या है, ये AP है, तो दिस फॉर्म्स एन AP। तो क्या फॉर्म कर ली इसने, AP फॉर्म कर ली। तो सर D बराबर क्या आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। चलो आगे तीन टर्म निकालते हैं। A5 इक्वल टू हो गया A + 4D, तो A हमारे पास कितना दे रखा है, A हमको दे रखा है माइनस का 1/2 प्लस 4 इंटू D कितना है, 0। तो सर A5 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, क्या बचेगा ओनली हमारे पास
माइनस की 1/2 बचेगी, ठीक है। उसके बाद a6 निकालते हैं, a6 से हमारे पास a प्लस 5d, a हमारे पास माइनस की 1/2 प्लस 5 इंटू डी कितना हो गया 0, तो a6 इक्वल ये 0 कितना बचेगा माइनस का 1/2 बचेगा। उसके बाद a7 बराबर a प्लस 6d, a हमारे पास माइनस की 1/2 है प्लस 6 इंटू 0, ये 0 हो गया तो a7 कितना आ गया माइनस का 1/2 आ गया, ठीक है। तो a5 की वैल्यू माइनस 1/2, a6 की वैल्यू भी माइनस 1/2, a7 की कितनी आ गई माइनस का 1/2, ठीक है, समझ में आ गया। उतारो फटाफट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1, 3, 9, 27, ठीक है। चेक करते हैं कि है नहीं। तो सर d1 बराबर कितना हो जाएगा, d1 बराबर a2 माइनस a1 हो जाएगा, a2 हमारे पास 3 है, a1 हमारे पास 1 है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2। d2 की वैल्यू कितनी है, तो d2 हो जाएगा a3 माइनस a2, a2 हमारे पास 9 है और फिर a3 हमारे पास 9 है और a2 हमारे पास कितना है 3, कितना बचेगा, तो सर ये बच जाएगा हमारे पास 6, ठीक। तो सर a1 बराबर सॉरी d1 बराबर हमारे पास क्या नहीं आ रहा, d2 नहीं आ रहा, तो सर a1 d1 बराबर हमारे पास d2 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या नहीं है ये ap नहीं। तो सर जब d1 बराबर d2 नहीं आता तो हमारे हम क्या बोलते हैं उसको, हम उसको बोलते हैं कि ये ap नहीं। तो this is not form an AP, ठीक है, ये AP को फॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। तो हमारी आगे की 3 टर्म भी नहीं निकलेगी, कोई दिक्कत, ठीक है, नोट करो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है a, 2a, 3a, 4a डेट डेट, चेक करते हैं क्या AP है नहीं हमारी है। तो AP निकालने के लिए क्या करेंगे, d1 बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 हमारे पास 2 है, a1 हमारे पास a है, तो d1 बराबर कितना हो गया a हो गया, कितना हो गया a। d2 बराबर हो जाएगा a3 माइनस a2 मतलब 3a माइनस का 2a, तो d2 की वैल्यू कितनी आ गई a आ गई। उसके बाद d3 निकालते हैं, d3 हमारे पास हो जाएगा a4 माइनस a3 मतलब 4a माइनस का 3a, तो d3 कितना आ गया a। इसका मतलब सर क्या हो गया कि सर हमारे पास d1 बराबर d2 बराबर क्या आ गया d3 आ गया। तो सर d3 आ गया किसके बराबर कितना आ गया a आ गया। इसका मतलब सर दिस फॉर्म्स एन एपी, क्या फॉर्म कर दिए ये एपी फॉर्म करे, क्या फॉर्म कर दिए एपी फॉर्म करे। एपी फॉर्म करके तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आगे के 3 टर्म निकालने पड़ेंगे। तो सर कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है a है, तो क्या निकालना है a5 बराबर a प्लस 4d, a की वैल्यू हमारे पास a है प्लस 4 इंटू डी हमारे पास भी a है, a5 बराबर ये हो जाएगा a प्लस 4a, तो 4a प्लस a कितना हो जाएगा 5 है, तो a5 कितना आ गया 5 है। उसके बाद निकालेंगे a6 होता है हमारे पास a प्लस 5d, a की वैल्यू a है प्लस 4 इंटू डी कितना है a, तो 4 हो जाएगा, तो a6 इक्वल टू a प्लस 4a कितना हो जाएगा ये 5 है, तो ये 5 करना है इसको ना, a प्लस 5d था ये, तो 5a हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 6a हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा। उसके बाद a7 क्या होगा a प्लस 6d हो जाएगा, तो a हमारे पास a है और ये हो जाएगा 6a, तो a7 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो आगे की 3 टर्म निकाल लिया हमने, तो a5 हमारे पास कितना आ गया 5a, a6 हमारे पास 6a और a7 कितना आ गया 7 है, समझ में आया। उतारो फटाफट, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4, ठीक है। चेक करते हैं क्या AP है नहीं है। तो d1 बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू हमारे पास है a स्क्वायर और a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है a, तो d1 बराबर ये आ रहा है हमारे पास a स्क्वायर माइनस a, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल सर कॉमन आ रहा है a कॉमन ले लो, तो a कॉमन ले क्या बचेगा यहाँ पर a बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 1, तो d1 की वैल्यू हो गई a इंटू a माइनस 1, ठीक है। उसके बाद d2 निकालते हैं, d2 की वैल्यू होगी a3 माइनस a2, a3 हमारे पास है a क्यूब और a2 हमारे पास है a स्क्वायर, ठीक है सर। तो सर इसमें कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल सर कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है a स्क्वायर कॉमन आ रहा है,
तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा ये बचेगा ए और ये बचेगा ए माइनस वन। चेक करो कि सर d1 बराबर d2 आ रहा है क्या? तो सर d1 बराबर d2 नहीं आ रहा, चलिए ब्रैकेट वाली तो कॉमन आ रही, लेकिन सर यहाँ पर a आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है a स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब सर कि d1 बराबर d2 यहाँ पर नहीं है, तो d1 बराबर d2 नहीं है, तो d1 बराबर क्या नहीं है d2 नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं कर रही है, ये फॉर्म नहीं कर रही AP को, तो दिस इज नॉट फॉर्म्स एन AP। तो ये AP को फॉर्म नहीं करेगी, अगर AP को फॉर्म नहीं करेगी तो आगे की हमारी तीन टर्म भी नहीं निकलेगी। ठीक है, समझ में आया? फटाफट उतारो इसको, उसके बाद हम आगे की क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है, √2, √8, √18, √32। चेक करते हैं क्या AP है नहीं है। तो d1 बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू हमारे पास है √8 और ये हो जाएगा √2। ठीक है, तो मैं √8 को क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं √8 के फैक्टर करता हूँ, अगर मैं ठीक है 8 को बाहर निकालता हूँ, क्या रूट होता है 8 का रूट होता है क्या? तो अगर मैं 8 को बाहर निकालता हूँ रूट से तो क्या निकलेगा 2√2 निकलेगा। भाई ये तो होते हैं इसके फैक्टर। ठीक है, 2√2 और माइनस से क्या है ये √2, तो सर 2√2 में से एक √2 जाए कितना बचेगा √2 बचेगा, कितना बचेगा √2 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो, आगे क्या है हमारा d2 निकालना है सर, तो d2 बराबर a3 माइनस a2, a3 कितना हमारे पास √18 है और ये कितना है √8 है। ठीक है, तो d2 √18 को निकालना है, तो √18 का अगर मैं फैक्टर करता हूं तो √18 का फैक्टर कितना होगा 3√2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर करो तो 3 देगा 9 और 9 दूनी का 18। ठीक है, तो √18 का हमारे पास फैक्टर कितना हो गया 3√2 और माइनस क्या है हमारे पास और √8 का करो ये हो जाएगा 2√2, अभी निकाला हमने ऊपर की तरफ। ये कितना बचेगा कि 3√2 में से 2√2 जाएंगे, कितने बचेंगे √2 बचेंगे, कितने बचेंगे √2 बचेंगे। उसके बाद निकालो d3 की वैल्यू आएगी a4 माइनस का a3। ठीक है, a4 हमारे पास कितना है √32 और a3 की हमारे पास है √18। ठीक है, a4 √32 हो गया और a3 कितना हो गया √18 हो गया, तो d3 बराबर √32 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 4√2 निकलेगा और √18 का हमने ऊपर निकाला कितना था 3√2 था, कितना निकलेगा 4√2 में से 3√2 के कितने बचेंगे √2 बचेंगे। ठीक है, तो सर हमारे पास d1 की वैल्यू कितनी थी √2 थी। ठीक है, √2 की वैल्यू कितनी थी √2 थी और d3 की वैल्यू कितनी थी √2 थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर d1 बराबर d2 बराबर d3 आ गया, कितना आ गया √2 आ गया। इसका मतलब सर ये AP को क्या कर रहा है फॉर्म कर रहा है, दिस फॉर्म्स इन AP को फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या निकालेंगे सर हम आगे की तीन टर्म निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस बराबर हमारे पास क्या आ गया √2 आ गया, d बराबर कितना आ गया √2 आ गया। ठीक है सर, तो क्या निकालेंगे a5 कितना हो जाएगा a प्लस 4d, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है √2 प्लस 4 इंटू √2, a5 कितना आ जाएगा ये हो जाएगा √2 प्लस का 4√2 तो कितना आ जाएगा 5√2। ठीक है, 4 प्लस 4√2 प्लस 1√2 कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे a6 हो जाएगा a प्लस 5d, a की वैल्यू कितनी है √2 प्लस 5 और d की वैल्यू कितनी है √2, तो a6 कितना हो जाएगा 5√2 प्लस 1√2 कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद a7 निकालेंगे, a7 कितना हो जाएगा a प्लस 6d हो जाएगा, तो a की वैल्यू √2 प्लस 6 इंटू √2, तो a7 कितना हो जाएगा 6√2 प्लस 2√2 कितना हो जाएगा 7√2 हो जाएगा। ठीक है, तो a5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई a5 की वैल्यू हमारे पास 5√2 आ गई, a6 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6√2 आ गई और a7 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7√6। ठीक है, नोट करो फटाफट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है √3, √6, √9, √12 डेट डेट डेट। चेक करते हैं क्या AP है कहीं। तो सर d1 बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, d1 की a1 a2 की वैल्यू हमारे पास √6 है और ये कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, तो d1 बराबर कुछ कॉमन आ जाएगा,
तो जैसे करो आप रूट 6 के टुकड़े कर लो। रूट 6 के टुकड़े कैसे करेंगे अपन, अगर मैं टुकड़े करता हूं तो इसको लिखता हूं मैं √3 इंटू √2 और माइनस का √3 लिख सकते हैं ना अपन। भाई √6 के टुकड़े करेंगे तो √6 के टुकड़े क्या हो जाएंगे सर, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, भाई रूट से रूट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना अपन। ठीक है, तो सर d1 बराबर क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो कॉमन ले लो √3, क्या बचेगा √2 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, ठीक है, d2 निकालो आप। d2 कितना आ रहा है सर, d2 में हमारे पास ऊपर कितना है √9, लिख दो फॉर्मूला, लिख दो फॉर्मूला हो जाएगा a3 माइनस का a2, तो हमारे पास ये है √9 और ये हो जाएगा हमारे पास √6। तो सर √9, तो 9 का रूट कितना होता है सर, 3 होता है, बच्चों को पता है। और ये कितना है सर √6, तो सर d2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 माइनस √6 आ रही है। तो यहाँ पर देखो d1 हमारे पास √3 मल्टीप्लाई में क्या है √2 माइनस 1 आ रहा है, और यहाँ पर कितना है 3 माइनस √6, तो क्या वैल्यू बराबर आ रही है दोनों की, नहीं आ रही। तो सर d1 इज नॉट इक्वल टू d2 है, तो d1 बराबर मतलब d1 इज नॉट इक्वल टू d2 है, मतलब d1 बराबर d2 नहीं है। इसका मतलब सर ये AP को फॉर्म नहीं करेगी, तो दिस इज नॉट फॉर्म्स एन AP, तो ये AP को फॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, नोट करो फटाफट इसको। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डेड 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 चेक करते हैं AP है क्या। तो AP के लिए चेक करेंगे d1 बराबर a2 माइनस a1, a2 हमारे पास है 3 का स्क्वायर और a1 हमारे पास है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो d1 बराबर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो d1 कितना हो गया 8 आ गया सर, कितना आ गया 8, सही है गया। उसके बाद d2 बराबर हमारे पास होता है a3 माइनस a2, सही है। तो a3 बराबर कितना दे रखा है हमें 5 का स्क्वायर और a2 में देखा 3 का स्क्वायर, तो d2 बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो कितना बचेगा 25 माइनस 9 16। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, तो कितना आ गया d2 हमारे पास 16 आ गया और d1 कितना आ गया 8 आ गया। बराबर आ रही है वैल्यू, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं आ रही है, तो नहीं आ रही, तो सर d1 इज नॉट इक्वल टू d2 है, तो इसका मतलब सर ये दिस इज नॉट फॉर्म्स एन AP, तो ये AP को फॉर्म नहीं कर रही। ठीक है, AP को फॉर्म नहीं करेगी तो सर आगे की 3 टर्म हम निकालेंगे भी नहीं। ठीक है, समझ में आया, उतारो बराबर। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। ठीक है, चेक करते हैं क्या AP है नहीं। तो d1 निकालते हैं, d1 क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 कितना है 5 का स्क्वायर, a1 कितना है 1, तो d1 बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 1, तो d1 की वैल्यू हो गई 24। ठीक है, ठीक है, तो d2 बराबर हो जाएगा हमारे पास a3 माइनस a2, d2 की a3 की वैल्यू हमारे पास 7 स्क्वायर है, a2 की वैल्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर है, तो d2 बराबर हो जाएगा 49 माइनस का ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद d3 निकालते हैं, d3 कितना आ जाएगा, d3 आ जाएगा a4 माइनस का a3, तो a4 कितना है 73 माइनस ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर, तो d3 बराबर हो जाएगा 73 माइनस का 49, ये कितना आ जाएगा 74। ठीक है, तो दिक्कत, तो सर क्या आ गया, तो सर आ गया हमारे पास d1 बराबर d2 बराबर क्या आ गया d3 आ गया, कितना आ गया 24, तो 24 आ गया। इसका मतलब क्या है कि सर दिस फॉर्म्स इन AP, क्या कर रही है AP को फॉर्म कर रही है ना। मैं d1 बराबर d2 बराबर d3 आ गया, तो क्या कर रही है AP को फॉर्म कर रही है। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 24। ठीक है, आगे 3 टर्म निकालते हैं, तो a5 इज इक्वल टू हो गया a प्लस 4d, a हमारे पास कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 24, तो a5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 24 का मल्टीप्लाई करो 4 से, तो ये हो जाएगा 16, 8 और 2 10। ठीक है, नहीं 9 होगा ना, 1 प्लस 24 का इंटू करो 4 से, तो जाएगा 4 चौक 16 और 4 4 1 8 1 9, तो a5 कितना आ गया 97 आ गया, कितना आ गया 97 आ गया। ठीक है, उसके बाद a6 निकालो, a6 कितना हो जाएगा a प्लस 5d,
ए हमारे पास कितना है 1 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 24, तो a6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 2 5 10 तो 12, तो a6 की वैल्यू कितनी आ गई 121 आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या निकाल लो आप, a7 निकाल लो। ठीक है, a7 कितना आ जाएगा a प्लस 6d, तो a7 इज इक्वल टू हो जाएगा a हमारे पास 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 24, तो a7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 2 12 और 2 14, तो a7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a1 41। ठीक है, तो हमने a5 निकाली इतनी, a5 हमारे पास आ गया 97, उसके बाद हमारे पास a6 121 आ गया और हमारे पास a7 कितना आ गया 145 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज 5.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे 5.2। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल ढंग से कर लीजिएगा। अगली वीडियो में आप 5.2 करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।